हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के कुछ जिलों के बारे में। उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में कुछ विशेष जानकारी आपके सामने लेकर के आए हैं। उनके नामों के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गुरुग्राम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो गुरुग्राम जिला है उसके बारे में। गुरुग्राम का जो प्राचीन नाम था, सबसे पहला जो नाम था गुरुग्राम का, वो क्या था? गुरुग्राम ही था। उसके बाद उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? गुड़गांव रख दिया गया था। क्या नाम रख दिया गया था? गुड़गांव रख दिया गया था इसका नाम। और दोबारा फिर उसका नाम वर्तमान में क्या रख दिया गया? गुरुग्राम इसका नाम रख दिया गया। तो वर्तमान में जो गुरुग्राम है उसका नाम ही क्या है? गुरुग्राम ही है। उससे पहले नाम क्या था? गुड़गांवा था। तो इसका जो ये नाम रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है? जो गुरु थे, जिसका नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। क्या नाम था? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर क्या रखा गया? गुरुग्राम का नाम रखा गया है। और यहाँ जो गुरुग्राम फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? जो कि यहाँ पर एक मंदिर है जिसको हम क्या बोलते हैं? गुड़गामे वाली माता। गुड़गामे वाली माता का मंदिर वाली जो माता का मंदिर है वो कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है जो ये मंदिर है। और इसका अन्य नाम क्या है? इसी गुड़गामे वाली माता का जो अन्य नाम है इस मंदिर का, वो क्या है? शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर भी इसी को कहा जाता है, या हम इसका एक और नाम यहाँ पर लेकर के आते हैं। इसी माता के मंदिर को बोला जाता है, या इस माता को बोला जाता है चेचक की माता। चेचक की माता का मंदिर, चेचक की माता। अब जो ये मंदिर है, इस मंदिर को क्या कर लिया गया था? 1991 के अंदर, यानी कि 1991 के अंदर हरियाणा सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया था। हरियाणा सरकार ने अपने अधीन कर लिया था इसको। कब? 1991 में। जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने क्या कर लिया था? 1991 में इस मंदिर को अपने अधीन कर लिया था। और इस मंदिर का जो अध्यक्ष बनता है, जो इसका अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? सीएम होता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर होता है। कि वर्तमान में जो ये गुड़गामे वाली माता का जो मंदिर है, या जो शीतला माता का मंदिर है, या जो चेचक की माता है उसका मंदिर है, तो इस मंदिर का जो अध्यक्ष है तो वर्तमान में कौन है? नायब सिंह सैनी है। क्योंकि हरियाणा के जो वर्तमान सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, तो वो कौन है? नायब सैनी जी है। और जो यहाँ पर गुरुग्राम है, यहाँ पर नाग पूजा का मेला लगता है। गुरुग्राम फेमस है किसके लिए? क्योंकि यहाँ पर क्या लगता है? नाग पूजा का मेला भी यहाँ पर लगता है। नाग पूजा का मेला कहाँ पर लगता है? ये गुरुग्राम के अंदर लगता है। और उसके बाद यदि हम बात करें एक और अन्य जिले के बारे में, जिसका नाम क्या है? हिसार है। क्या नाम है इस जिले का? हिसार जिले के बारे में यदि बात करें, हिसार का जो मतलब होता है, या जो इसका अर्थ होता है, वो क्या होता है? किला होता है। हिसार का अर्थ क्या होता है? किला। और जो ये हिसार है, इसका जो पुराना नाम था या एनिसेंट नेम था, वो क्या था? हिसार। हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा किसका प्राचीन नाम था? हिसार का। और ये बसाया गया था, जो ये हिसार था, इसको किसके द्वारा बसाया गया था? किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना 1354 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? हिसार की स्थापना की गई थी। फिरोज शाह तुगलक वही है जिसने 1351 में किसकी भी स्थापना की थी? फतेहाबाद की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फतेहाबाद की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में
की थी और 1354 में किसकी स्थापना की थी? हिसार जिले को उसने बसाया था। हिसार के अंदर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? हांसी है। हिसार के अंदर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? हांसी है। और ये माना जाता है कि जो आसी है उसके जो नाम है, इसका प्राचीन नाम माना जाता है और इसका जो ये नाम रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है? आसाराम जाट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हांसी का जो एनिसेंट नेम है वो क्या माना जाता है? आशी माना जाता है। और जो ये आशी नाम रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है? आसाराम जाट के नाम पर रखा गया है। और क्या है इसके बारे में? जो इसका एक स्थान है, हिसार का एक जगह है जिसका नाम क्या है? अग्रोहा। अग्रोहा। अग्रोहा का जो प्राचीन नाम है, एनिसेंट नेम है, वो क्या है? अग्रोदका। अग्रोदका इस अग्रोहा का प्राचीन नाम है, जिसकी जो स्थापना है किसने की थी? स्थापना अग्रोहा की किसके द्वारा की गई थी? महाराजा अग्रसेन के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा अग्रसेन के द्वारा। हिसार की जो हिसार के अंदर एक जगह है अग्रोहा, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराजा अग्रसेन के द्वारा की गई थी। अग्रोहा के अंदर एक ईंट मिली है, ईंट मिली है जिसके ऊपर क्या है? जो ये ईंट है इसकी विशेषता क्या है? इसके ऊपर 7 स्वर लिखे हुए हैं। यानी कि जो 7 स्वरों वाली जो ईंट मिली है वो कहां से मिली है? अग्रोहा से मिली है। तो 7 स्वर कौन कौन से है? यह कि सा रे गा मा इत्यादि इत्यादि, तो ये 7 स्वर है। ये जो ईंट मिली है कहां से मिली है? अग्रोहा से मिली है। और यहां पर एक मेला लगता है, जो कौन सा है? अगरसेन जयंती का मेला। अगरसेन जयंती का जो मेला है वो कहां पर लगता है? ये लगता है अग्रोहा के अंदर। अगरसेन जयंती का जो मेला है वो कहां पर लगता है? अग्रोहा के अंदर मिलता है, लगता है। अब यदि हम बात करें तीसरे जिले के बारे में, अंबाला के बारे में। कौन से जिले के बारे में? अंबाला के बारे में। तो इसका जो पुराना नाम है, एनिसेंट नेम है, वो क्या है? अंबालिका। अंबालिका इसका पुराना नाम माना जाता है। अंबालिका अंबाला का पुराना नाम है। और ये माना जाता है कि जो अंबाला है किसके द्वारा बसाया गया है? अंबा राजपूतों के द्वारा इसको बसाया गया है। अंबा जो राजपूत थे उनके द्वारा इनको, इस जिले को यानी कि अंबाला स्थान को बसाया गया था। और एक विशेषता क्या है यहाँ पर? प्याज, यानी कि जो ओनियन है वो सबसे ज्यादा यहां पर होते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? अंबाला के अंदर होते हैं। और यहां पर जो अंबाला है वहां पर आम भी अधिक मात्रा में उगते हैं। आम कहां कहां पर? अंबाला और दूसरा जिला कौन सा है? अंबाला व यमुनानगर। तो इन दोनों स्थानों पर आम की जो पैदावार है ज्यादा मिलने देखने को मिलती है। और अंबाला है किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मसाले है, मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। मसालों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अंबाला। मसालों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अंबाला जिला प्रसिद्ध है। उसके बाद यहां पर यदि हम बात करें एक और अन्य जिले की, जिसका नाम यहां पर क्या है? रोहतक। रोहतक जिले के बारे में बात करें तो इसका जो एनिसेंट नेम है, प्राचीन नाम है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? रोहितासगढ़। रोहितासगढ़ किस जिले का प्राचीन नाम है? रोहतक का। और इसी को ही क्या बोला जाता है? रोहितिका बोला जाता है। इसी रोहतक का एक और जो प्राचीन नाम है वो क्या है? रोहितिका है। उसके बाद जो ये इसका नाम माना जाता है किसके नाम पर रखा गया है? रोहितास भरमू के नाम पर रखा गया है। यानी कि जो रोहितास है भरमू के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो अब ये भरमू है, भरमू जो रोहितास भरमू है वो कौन है? रानी तारावती का बेटा माना जाता है। रानी तारावती का बेटा। तो
यहाँ पर जो हमने आज की इस वीडियो के अंदर जाने हैं, किस किस के बारे में जाना है, हमने गुरुग्राम के बारे में जाना। गुरुग्राम का जो सबसे प्राचीन नाम था वो क्या था? गुरुग्राम था। गुरुग्राम के बाद उसका नाम बदल करके क्या रखा गया? गुड़गांव रखा गया। गुड़गांव के बाद जो इसका नाम यहाँ पर रखा गया वो क्या रखा गया? गुरुग्राम रखा गया। और वर्तमान में इसका नाम ही क्या है? गुरुग्राम है। और इसका गुरुग्राम का जो नाम है वो किसके नाम के ऊपर रखा गया? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया। गुरुग्राम फेमस है किसके लिए? जो शीतला माता का मंदिर यहाँ पर है, जिसको बोलते हैं गुड़गांव वाली माता का मंदिर भी यहाँ पर है, या इसी का यहाँ पर अन्य नाम है इस माता का चीचक की माता का मंदिर भी यहाँ पर है। तो ये जो मंदिर है, गुड़गांव वाली माता का जो मंदिर है, 1991 में हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको अपने अधीन कर लिया था। और जो इसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद हमने हिसार के बारे में देखा। हिसार का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो क्या होता है? किला होता है। हिसार का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? हिसार ए फिरोजा है। हिसार किसके द्वारा बसाया गया? हिसार को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में बसाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने एक और स्थान बसाया 1351 में, जिसका नाम क्या है? फतेहाबाद है। और यहां पर हांसी एक जगह है जिसका प्राचीन नाम क्या माना जाता है? आशी माना जाता है। और यह माना जाता है कि आशा राम जाट के नाम पर इसका नाम रखा गया। उसके बाद हिसार के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है अग्रोहा। अग्रोहा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अग्रोदका है। इसकी स्थापना महाराजा अग्रसेन के द्वारा की गई थी। और यहां से हमें एक ईंट मिली है जिस पर 7 सवर अंकित किए गए हैं। और यहां पर अग्रसेन जयंती का मेला लगता है। अंबाला। अंबाला का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अंबालिका। अंबाला का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अंबालिका। अंबाला को किसने बसाया? अंबा राजपूतों ने इसको बसाया था। प्याज सबसे ज्यादा यहाँ पर होते हैं। आम भी यहाँ पर अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। आम अंबाला के अलावा यमुनानगर के अंदर भी ज्यादा मिलते हैं। और जो अंबाला है किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और जो रोहतक है जिसका प्राचीन नाम क्या है? रोहितासगढ़ है, या इसी को जो प्राचीन नाम देखते हैं वो क्या है? रोहितिका है। और जो रोहितास भरमू है उसके नाम के आधार पर ही इस रोहतक का नाम रखा गया है। जो रोहितास भरमू है वो किसका बेटा था? रानी तारावती का बेटा ये माना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताइए। धन्यवाद दोस्तों।